और ये देखिए काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचता हुआ, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीएचयू गेट पर उत्साह लोगों में बढ़ता हुआ, और ये वो काली गाड़ी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं और साथ में गाड़ियों का ये लंबा चौड़ा काफिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बनारस में मेगा शो के लिए बीएचयू सिंहद्वार पर पहुंचता हुआ इस वक्त देख रहे हैं आप। इसी गाड़ी में आगे की सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। अभिवादन लोगों का हाथ हिलाकर स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन तस्वीरों में अगर आप गौर से देखेंगे, ये वो गाड़ी जिसकी आगे की सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, और देखिए कैसे गाड़ी पर अब फूलों की बौछार की जा रही है, फूल वर्षा इस गाड़ी पर की जा रही है, जिसकी अगली सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और लोगों का उत्साह अब बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप। सरगर्मियां बढ़ती हुई अब इस इलाके में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां मौजूद सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था और आखिरकार अपने गढ़ में हुंकार भरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सियासी लिहाज से पूर्वांचल की ये लड़ाई बेहद अहम। पूर्वांचल के किले को फतेह करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में हुंकार भरेंगे और इसकी शुरुआत मेगा शो के जरिए ये पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा जिस पर माल्यार्पण करेंगे। और देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी सीधे प्रतिमा की तरफ जो जाती हुई सीढ़ियां हैं उनके बिल्कुल करीब आकर रुकी है, और अब गाड़ी से उतरकर सीढ़ियां चढ़कर इसी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तस्वीरों में देख रहे हैं आप, लोगों का हुजूम यहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के झंडे लहराते हुए कार्यकर्ता यहां नजर आ रहे हैं, सर पर केसरिया टोपी, और इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने की। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ काली गाड़ी जिसके भीतर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देखिए अब किसी भी पल इस गाड़ी का ये दरवाजा खुलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीतर से बाहर आएंगे और प्रतिमा पर माल्यार्पण करना है उन्हें। 2014 की तस्वीरें लोगों के जहन में ताजा होंगी। इन तस्वीरों को देखकर तब भी कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लड़ाई का आगाज किया था, और एक बार फिर ये सियासी लड़ाई जिसे धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि बनारस, पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण, फूल समर्पित किए और सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद है। विकास, लोगों में उत्साह बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं सिंहद्वार। तो 2014 में इसी वाराणसी में नारे लगे थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और एक बार फिर मोदी मोदी के जयकारे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएचयू के सिंह गेट पहुंचे और यहां पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने के बाद फिर से अपनी काली गाड़ी का रुख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गढ़ बनारस में ये सियासी हुंकार प्रधानमंत्री मोदी की। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया लगातार मौजूद हैं। विकास का हम रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाथ हिलाकर लोगों के साथ ये सीधा एक संपर्क बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जनता दर्शन बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को नाम दिया गया है। और लीजिए, गाड़ी में सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रथ जो धीमी रफ्तार में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र निशाने पर सिर्फ बनारस नहीं, सिर्फ वाराणसी की सीटें नहीं हैं, बल्कि 7वें चरण में होने वाले चुनाव की कुल 40 सीटें जिनके गणित को साधने की कोशिश बीजेपी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मेगा शो से। और ये पूरा इलाका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक साख से जुड़ा हुआ है। ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत अहम पूर्वांचल के इस किले को भेदना। और ये देखिए लोगों में किस तरीके का उत्साह देखने के लिए मिल रहा है।
तो खुली गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये जो पूरा रूट है इसमें करीब 2 लाख लोगों तक पहुंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। और हम सीधे विकास भदौरिया का रुख करते हैं। विकास, मेगा शो जो है उसकी शुरुआत हो गई है, बीएचयू गेट से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी का काफिला। जी हाँ, बिल्कुल, ये मेगा शो शुरू हो चुका है और आपने जो शुरुआती तस्वीरें देख रही हैं किस तरह से हुजूम आसपास प्रधानमंत्री की गाड़ी के उमड़ा हुआ है और हर कोई या तो उनकी फोटो लेना चाहता है या उनसे हाथ मिलाना चाहता है, लेकिन एसपीजी ने एक घेरा तैयार किया हुआ है। 2 घेरे इस समय प्रधानमंत्री की गाड़ी के आसपास है। पहला घेरा एसपीजी का है और दूसरा स्थानीय पुलिस का है। यहाँ के एसएसपी खुद इस प्रधानमंत्री की गाड़ी के आगे चल रहे हैं और आगे की जो भीड़ है उसको हटाते हुए चल रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि ये दूसरी बार है कि प्रधानमंत्री खुली जीप में 360 डिग्री, जिसको सुरक्षा की भाषा में बोला जाता है 360 डिग्री ओपन, ये वीवीआईपी के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है और खासतौर पर प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए। तो 360 डिग्री ओपन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रोड शो कर रहे हैं। उनकी जो अपनी गाड़ी है उसमें उन्होंने ऊपर छत से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, लोग उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। एसपीजी आप देख सकते हैं कि कितनी मुस्तैदी से आसपास जो भीड़ है, जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, उनको धकेलते हुए गाड़ी को के लिए आगे रास्ता बना रही है। पीछे लंका चौराहे से अब भीड़ आगे की तरफ भागना शुरू हो गई है। जहां से प्रधानमंत्री क्रॉस कर गए हैं भीड़ को, वे आगे जाके फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करना चाहते हैं और इसलिए सड़क के दूसरे तरफ से वो उस और जाना चाह रहे हैं जहां प्रधानमंत्री आगे मिलेंगे। सड़क आगे तक पूरी खचाखच भरी हुई है। आगे रविदास द्वार है बीएचयू का, प्रधानमंत्री बीजेपी के कार्यकर्ता पहले से ही जमा है। इसके अलावा 200-250 से ज्यादा जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा। इस दौरान 15 किलोमीटर का प्रधानमंत्री सफर तय करेंगे रोड शो में और 3 घंटे का वक्त लगेगा। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में बीजेपी के झंडे और बीजेपी की टोपी लगाए बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक प्रधानमंत्री के रोड शो को कितने उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। भीड़ उमड़ पड़ी है इस समय सड़क पर। सुबह जिस वक्त हम आए थे तो यहाँ पर भीड़ उतनी नहीं थी, लेकिन जैसे ही लोगों को ये पता चला कि प्रधानमंत्री बनारस में उतर चुके हैं, उसके बाद लोगों ने बीएचयू गेट की तरफ आना शुरू कर दिया था और ये यहाँ जो लोग जमा थे वो भीड़ समंदर में तब्दील होती नजर आ रही है। 3 घंटे लंबा ये रोड शो होगा और इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक लगातार प्रधानमंत्री के साथ चलेंगे या उनका आगे स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तीसरा रोड शो है। इससे पहले जब वो लोकसभा का पर्चा दाखिल करने आए थे उस समय उन्होंने रोड शो किया था, फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अगले दिन रोड शो किया था और ये तीसरा रोड शो है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र में खुद प्रचार करने के लिए उतरे हैं। वो चाहते ये थे कि बनारस जिले के हर विधानसभा सीट पर जाएं, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा। उसके बावजूद आज वो 3 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेंगे। इस दौरान जिस रास्ते से होकर गुजरेंगे उस रास्ते के दोनों तरफ की आबादी का अंदाजा लगाया जाए तो तकरीबन 2 लाख लोग उसके आसपास रहते हैं और 2 लाख लोगों का दर्शन करते हुए, जैसा कि बीजेपी कह रही है कि जनता दर्शन करते हुए वो यहाँ से काशी विश्वनाथ जाएंगे। राजकिशोर जी हमारे साथ हैं। राजकिशोर जी, आप भी काशी विश्वनाथ के भक्त हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन का क्या महत्व है? देखिए, स्वाभाविक रूप से वाराणसी में जो भी आएगा और यहाँ का सांसद, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और देखिए, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के लिए यहाँ पर आए थे तो काशी को बहुत सोच समझ के उन्होंने चुना था, क्योंकि वो हिंदू आइकॉन के रूप में उस समय माने जाते थे। और जब वो काशी आते थे तो उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हुए उनको उसी तरीके से पेश किया गया और जो उनकी छवि थी उसको उन्होंने और प्रगाढ़ किया। अब चूंकि वो यहाँ के सांसद हैं तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है और बनारस के लोग, आप एक बनारसी जो एक ठेठपन है वो किसी को भी बख्शते नहीं है, वो चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो। और खासतौर से जो उनका सांसद है तो वो तो बाबा विश्वनाथ को भी नहीं बख्शते हैं। उनको कहते हैं कि वो हमारे राजा हैं, हम भगवान और भक्त का संबंध नहीं है, वहाँ राजा और प्रजा का संबंध है। तो जो बाबा विश्वनाथ के पास जो आए हैं तो अब यहाँ पर उनका दर्शन करना एक तरीके
से जनता के उन्हीं मनोभावों को, और जो एक मनोवैज्ञानिक असर भी इसका है कि हम देखिए यहाँ पर आ रहे हैं हम आपके बीच में प्रधानमंत्री होने के बावजूद, जो आपकी सीमाएं हैं सुरक्षा की, उसके बावजूद इस तरीके से जैसा अभी आप कह रहे थे कि वो खुले में सुरक्षा को धता बताते हुए, क्योंकि एसपीजी सुरक्षा के साथ में और एक प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके से चलते हुए प्रोटोकॉल एक तरीके से टूटा ही है यहाँ पर, वो करना। लेकिन ये बनारस में इसका मैसेज है कि देखिए वो आए थे, और आपको याद होगा 2014 में भी जब आए थे तो इसी यहाँ पर पंडित मालवीय की प्रतिमा पर जिस तरीके से उन्होंने झुक के प्रणाम किया था कि मां गंगा ने बुलाया है, उसके बाद से पूरा माहौल बदल गया था। अब चूंकि बनारस बहुत फंसा हुआ है, पूरी आप देखें तो कांग्रेस और सपा बसपा सबके नेताओं ने यहाँ ताकत लगा रखी है, तो अब ले दे के बीजेपी की सारी उम्मीदें एक ही चेहरा नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द जाके टिकती हैं। तो अब ये बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद और काल भैरव का आशीर्वाद शायद वो इसीलिए लेंगे कि फिर से वैतरणी भाजपा के यहाँ से पार हो सके।